नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 और 17 जून के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी होंगी और क्या क्या लाभ आपको होने वाला है। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। आने वाले 48 घंटे तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16 और 17 जून के तुला राशि फल के बारे में। ये 2 दिन किस तरह से खास रहने वाले हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो इन 2 दिनों में आपके लगन में विराजमान है चंद्रमा, जो आपके काम करने की इच्छा को बढ़ाएंगे, आपके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा करेंगे, आपके अंदर फुर्ती आएगी। ये समय बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है। इस दौरान धन संबंधी जो शुभ काम होते हैं, धन का लेन देन करना या आप निवेश करते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। पूजा पाठ करने के लिए समय अच्छा है। धार्मिक यात्राओं के लिए भी ये अच्छा समय है और सबसे अधिक ये कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए भी बहुत शुभ समय है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ या कोई वाहन की खरीदारी हुई। क्योंकि देखिए, जो जमा पैसा होता है उसके लिए बहुत फलदायी होता है। भविष्य में आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अधिक फलदायी होगा। यहाँ आप एक तो परोपकारी होंगे, भावुक ज़्यादा रहेंगे और आप देखेंगे कि इन 2 दिनों में आपकी भावनाओं में वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप दिखाई देंगे, जो कि आपके मन को शांति देने वाला साबित होगा और व्यक्तित्व को भी निखारने वाला ये समय होगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की नज़रअंदाजी आप बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस समय अवधि में ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदल सकता है। खर्चों का योग भी है और ये खर्चे दान पुण्य के माध्यम से भी हो सकते हैं या फिर स्वास्थ्य के प्रति भी हो सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने खर्चों पर इस समय नियंत्रण बनाकर चलना है। इस समय आपका व्यवहार बेहद अच्छा होगा और साथ ही यहाँ कोई ऐसा अनुभव भी आपको याद आ सकता है जो आपके दिन को परिवर्तित कर दे। बाकी कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय लाभदायक होगा और उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। इस समय आप अपनी परिस्थिति में बदलाव महसूस करेंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो तकनीकी योग्यता आपके कितने काम की है, जो आपके पास है, तो आप बहुत अच्छे से योग्यता का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपके पास तकनीकी योग्यता नहीं है तो आज आपको दुख भी हो सकता है। बदलाव किसी ना किसी वजह से हुए हैं और बदलाव को देखिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, बदलाव जो होते हैं वो अच्छे के लिए ही होते हैं। अगर किसी बात से आपको परेशानी है, परेशान आप हो रहे हैं, तो आप अपने बॉस से बात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार ना लाएं, क्योंकि देखिए, नकारात्मक विचार लाने से काम नहीं चलेगा और जितनी निगेटिविटी आपके अंदर होगी उतना ज़्यादा आप परेशान भी रह सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, निगेटिविटी से दूर रहना है, तभी आपको आगे बढ़ने में अच्छी सफलता मिल पाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक रूप से आपने अच्छी प्रगति की है और आगे भी आप अच्छी प्रगति करने वाले हैं। और देखिए, अगर आप बेरोजगार थे, नौकरी की तलाश में थे, तो नौकरी इस समय में ज़रूर आपको मिल सकती है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये जानकारी दी थी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी इस समय में आपको ज़रूर मिलेगी। बस आप अपनी कोशिशों को जारी रखें, अपनी मेहनत को आप जारी रखें और अगर आप कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। हालांकि उसका फल जो है थोड़ा सा लेट आपको मिले, लेकिन आपको उसमें हिम्मत नहीं हारनी है। रेगुलर आपको अपने कामों को अंजाम देना होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी, लेकिन खर्चे को देखकर थोड़ा मन आपका विचलित हो सकता है। तो यहाँ अगर कॉन्फिडेंस आप रहेंगे तो आप अपने कामों की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे और खर्चों को इग्नोर करें और जितना ज़्यादा हो सके सेविंग करके चलें, क्योंकि फिजूल खर्ची जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। इसलिए फिजूल खर्ची से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए और आप अच्छे से यहाँ पर अपने सभी कामों में ध्यान दे पाएंगे, जिससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। वैसे भी देखिए, आपको हमेशा अपने करियर या अपनी आर्थिक निपुणता पर गर्व महसूस होना चाहिए, जो तुला राशि के जातकों के अंदर एक गुण भी होता है।
क्योंकि देखिए ये लोग काफ़ी नेतृत्व रखने की क्षमता रखते हैं और राजा की भांति इनका व्यवहार होता है, तो इसलिए अपने कार्यों में आप निपुण हैं। तो इसके लिए इन 2 दिनों में आपको खुद पर गर्व करना चाहिए। आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों पर लंबे समय तक भरोसा करके चलना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको काम करते रहना है ताकि आप उसका अच्छे से लाभ भी कमा सकें। तो दोस्तों दोनों ही दिन देखिए आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। बस थोड़ी सी अगर आप अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करें या छोटी मोटी चीज़ों से अगर आप दूरी बनाकर रखें तो ये समय आपके लिए हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे, जिससे परिवार में खुशियां भी रहेंगी और जिस भी कार्य की आप शुरुआत कर रहे हैं या जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसे आप समय से पूरा कर पाएंगे और आपका उत्साह देखने लायक होगा। आपके उत्साह को देखकर आपके परिवार वाले भी उत्साहित होंगे। और यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, नई नई खुशियाँ लौटेंगी। दाम्पत्य जीवन बेहद शानदार बना हुआ है। और प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए प्रेम जीवन में इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर हो सकता है, भाग दौड़ हो सकती है। अपने पार्टनर के लिए आप कुछ खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, तो प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। बाकी इस समय आपकी वाणी आपके बीच में तनाव जैसी स्थिति पैदा करा सकती है, तो देखिए थोड़ा सा समय से पेश आएँ, संयम से पेश आएँ। भावात्मक रूप से आप थोड़े उग्र भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो प्रेम संबंध में सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। और देखिए इस समय में अपने दुश्मनों से भी थोड़ा सावधान रहकर चलना होगा आपको, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं वो छुपकर वार करते हैं, किसी भी तरह की अड़चन आपके कारोबार में पैदा कर सकते हैं या आपके पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधानी आपको रखनी है, बचकर थोड़ा सा रहना होगा। और लोगों को पहचानने की आपके अंदर एक वो होनी चाहिए, एक गुण होना चाहिए, ताकि आप लोगों को पहचान सकें अच्छे से। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के लिए ये दोनों ही दिन अच्छे रहने वाले हैं और हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छे दिन ये रहेंगे। जो चंद्रमा की स्थिति है व्यय भाव में है और यहाँ अगर आपने बाहर के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है एडमिशन के लिए, तो अभी ये जो समय होगा उसमें आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। तो हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और यदि आप अपने करियर की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए अच्छी योजना बनाएं। आसपास के लोगों से या जो आपके क्षेत्र में अहम हैं उन लोगों से आप बातचीत करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो इसलिए पूरा लाभ उठाने की आपको कोशिश करनी है। उसके साथ ही देखिए दोनों ही दिन बेहद खास योग आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप कुछ खरीदारी करने के विचार कर रहे हैं तो इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय आपके लिए साबित होगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिएगा। सोना चांदी ऐसी कुछ चीज़ें आप खरीद कर ला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो वो बहुत अच्छा रहेगा और आपके लाभ को कई गुना बढ़ा सकता है, तो आप ये काम ज़रूर करें। साथ ही देखिए व्यवसायिक स्थल पर भी आप जिन कार्यों को करेंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ से भी अब आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। धन संबंधित मामलों में ये समय बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। इन दोनों ही दिनों का लाभ आपको उठाना चाहिए। इन 2 दिनों में जो योग आपके लिए बने हुए हैं तो यहाँ आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है, यानी कुछ बेचना नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में ना बेचें, खरीदारी करना फ़ायदे का सौदा रहेगा। इस समय आपके लिए ये जो है चीज़ें रहेंगी इनका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं डेली इनकम वाले जातकों की, उनके बारे में। देखिए तो यहाँ खर्चे का जो योग है तो खर्चे से आपको ज़रूर बचना होगा और थोड़ी आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आप भावुक रहने वाले हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा निकलना होगा, जो आपके लिए यहाँ अच्छा नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। सावधानी रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो समय बेहद अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। इसलिए बस यहाँ सावधान रहकर अपने हर कार्य में ध्यान दें। और अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए स्वास्थ्य का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। इन दोनों दिनों में स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी दिक्कत आपको हो सकती है। तो हो सकता है कोई आपको इस समय मौसमी बीमारी या जुकाम है या खांसी है, ऐसी चीज़ों से आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी। इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। समय से खाना और पौष्टिक खाना आपको लेना है। बाहर की चीज़ों से आपको परहेज करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी जो समय है आप लोगों के लिए अच्छा ही बना हुआ है। छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। आप आसानी से उन परेशानियों को हल भी कर लेंगे।
तो दोस्तों इन दोनों दिनों का आपका फ़ायदा उठाना है और सावधानियां भी रखनी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।